भगवान मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को वहाँ से सेफ निकाला और सेफ हमारे कंट्री पहुँचा। वहाँ पे जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, क्योंकि हम लोगों को खाने पीने के लिए भी और किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी, और वहाँ पे इवन फूड्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। हमें बंकर्स में रहने के लिए ही बोला गया था, तो हम लोग 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक बंकर्स में ही रहे हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड हुआ था। फिर 2 तारीख को इंडियन एम्बेसी ने हमें एक एडवाइजरी दी कि आज आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। तो 2 तारीख को हम लोग फिर वहाँ से निकले हैं, और वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने कैब वगैरह टैक्सी वगैरह बुक करी। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रेन बुक करी, तो हम लोग वहाँ से ट्रेन से चढ़े हैं। फिर ट्रेन में चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो लोग इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ अपने लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग जाइए और ये लोग बाद में भी जा सकते हैं। इवन जब हम लोग निकले उसके आधे घंटे बाद वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से लिवीव पहुँचे। लिवीव से हम लोगों ने टैक्सी बुक करी बुदापेस्ट के लिए, चॉप ट्रेन स्टेशन की। फिर वहाँ से हम ट्रेन स्टेशन में पहुँचे। फिर वहाँ से हम लोगों को इमिग्रेशन वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड हुई थी, लेकिन खार्किव सिटी में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी सुमी में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, अराउंड 1400 to 1800 स्टूडेंट्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी कुछ कर सकती है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, उनको एयरलिफ्ट किया जाए। कैसी खुशी फील हो रही है? क्या बहुत ही खुशी महसूस हो रही है साहब, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अलवर राजस्थान का हूँ। अच्छा बेटा, कौन से उसमें पढ़ते थे आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट। अब आपका बच्चा आपके पास आ गया है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो ऐसे लग रहा है आसमान से तारे तोड़ लिया है अब तो। इसमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया सही सलामत। सच्ची आंखें बिल्कुल नम हो रही है। ये जो नम आंखों के पीछे जो खुशी है क्या है? इतने दिनों का मतलब हम बता नहीं सकते, हम निहार रहे थे कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आ जाइए तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे तो इसको देखकर। तो दौर कितना मुश्किल बना था जब ये आपके पास नहीं थी, फंसी हुई थी, किस तरह की सामना आपको करना पड़ रहा था? मतलब कोई बोलता भी था तो गुस्सा आता था, बस ये रहता था एक कोने में बैठे रहो। घर में हमारे इतनी शांति थी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि हमारे ऐसा चल रहा है। सब भगवान का नाम लेना, बस यही चलता था कि बस ये लगता था कोई मैसेज आए, कोई वीडियो कॉल आ जाए, इसकी शक्ल देख ले। बस ऐसा हमारे घर में चलता था कि कोई किसी से नहीं बोलता था। इसके बाबा अम्मा सब बस बुला लो बुला लो बुला लो करते थे। अब जब बुला लिया है और आपके पास आ गई है तब कैसा लगा? तब तो मैं कह रही हूँ ना, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है कि बस अब तो लगता है अब हम नहीं कहीं भेजेंगे। अब तो बस ये है। अच्छा ये बताइए, गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया स्टूडेंट को लाने के लिए, ऑपरेशन गंगा, उसको आप कैसे देखती है? कितना कारगर निकला है वो जो स्टूडेंट निकला? भाई पहले तो ये लग रहा था गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पर वाकई में उन्होंने जो काम किए वो बहुत अच्छे किए हैं कि बॉर्डर पे इतनी अच्छी सुविधा और प्लेन से बच्चों को यहाँ भिजवाना, मतलब हम शायद नहीं कर पाते या हम सोच भी नहीं सकते थे इस चीज को, पर गवर्नमेंट ने इतना किया। पहले ये खार्किव में थी तो लगता था गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पर वो अपने में खुद कर रही होगी, वो शायद हमने नहीं सोचा था। पर उनका वाकई में थैंक्स कहना है, या हम कह सकते हैं हम इंडिया पे बहुत प्राउड कर रहे हैं।